हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल #क्रिएटिव आरती पोरवाल में। दोस्तों, मैं हूं आरती और आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्टेट की जिसने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिस निकाला है फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए। तो दोस्तों, वो कौन सा स्टेट है और उसने क्या शेड्यूल निकाला है, उसके पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके आगे जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, स्टेट वैकेंसी राउंड जो है ऑल इंडिया कोटा का चल रहा है। उसी के साथ साथ हर स्टेट अपने वेबसाइट पर जो है स्टेट कोटा के लिए मॉप अप राउंड और स्टेट वैकेंसी काउंसलिंग के लिए भी रजिस्ट्रेशन ओपन कर रही है। तो आज हम बात करने वाले हरियाणा की है। डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च हरियाणा ने अपनी वेबसाइट पर ये नोटिस निकाली है। इट इज़ द इंफॉर्मेशन ऑफ द एलिजिबल कैंडिडेट्स डिजीरियस ऑफ सीकिंग एडमिशन टू यूजी courses for the academic session 2020-21 and all other concerned that fresh registration to filling up vacant leftover seats for the academic session। तो दोस्तों, आपको बता दूं, यहाँ पर जो बची हुई सीटें हैं हरियाणा के लिए, उसके लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन निकाला है इन्होंने। ये स्टार्ट हो चुका है 9 तारीख से और ये कल 11 तारीख तक रहेगा, शाम को 12 बजे तक रात के। तो आप अभी भी इसका पूरा एक दिन का टाइम है, आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। फ्रेश रजिस्ट्रेशन ऑन द ऑनलाइन वेब पोर्टल, ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आप ध्यान से देखिएगा, इसी में लिखी हुई है। इसके बाद फिजिकल काउंसलिंग एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर सेकंड मॉप अप राउंड for admission to leftover vacant seats in BDS course at private BD Sharma USH रोहतक। ओनली फॉर BDS, खाली BDS सीट्स बाकी हैं। तो ये जो सेकंड मॉपअप राउंड है यही स्ट्रे वैकेंसी राउंड है आपका। तो आपको फिजिकली अपियर होना पड़ेगा काउंसलिंग के लिए और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए 12 जनवरी को। तो दोस्तों, इसके बाद फी डिपोजिशन होगा, डिपोजिशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, टाइम ऑफ एलोकेशन इटसेल्फ टू द चेयरमैन एडमिशन कमेटी, ये आपका 12 जनवरी को होगा। फिर फॉरवर्डिंग ऑफ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन ऑर्डर ऑफ मेरिट 10 times द नंबर ऑफ वैकेंसीज टू द प्राइवेट मेडिकल डेंटल कॉलेजेस बाय द काउंसलिंग अथॉरिटी टू फिलिंग अप एनी स्टे वैकेंसी। तो दोस्तों, इसके बाद एलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट आएगी जिसमें जो आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे 13 जनवरी को कि कौन कौन इस सेकेंड मॉपअप राउंड के लिए एलिजिबल है। उसके बाद स्टे राउंड आर फिलिंग अप एनी वैकेंट लेफ्ट ओवर सीट्स इन गवर्नमेंट एडेड मेडिकल डेंटल कॉलेज एट प्राइवेट BD शर्मा USH रोहतक। 15 जनवरी को ये इसका पूरा प्रोसेस पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों, बिल्कुल जैसे MCC ने अभी कराया था बिल्कुल वैसा ही प्रोसेस है। पहले रजिस्ट्रेशन होगा, फिर आपको फिजिकली जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और काउंसलिंग करानी है। उसके बाद 13 जनवरी को एक लिस्ट आ जाएगी और फिर आपको 15 जनवरी को जाके उस प्रोसीजर को कंप्लीट करना है। इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों तरह की सीटें हैं। तो द कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड देमसेल्व्स टू द फर्स्ट और सेकंड राउंड मॉप अप राउंड शैल नॉट बी रिटर्न टू रजिस्टर अगेन। जिन्होंने पहले से रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है उनको रजिस्ट्रेशन कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसा कि MCC में भी था। द कैंडिडेट हु हैव ज्वाइंड ऑन द अलॉटेड सीट्स इन द ऑल इंडिया काउंसलिंग स्टेट काउंसलिंग शैल नॉट बी एलिजिबल। और जिनको ऑल इंडिया कोटे से या स्टेट कोटा से कोई भी सीट अलॉट हो चुकी है और उन्होंने ज्वाइन कर लिया है, वो इस काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं है। द कैंडिडेट शैल हैव टू ब्रिंग ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड डिपॉजिट रिक्विसाइड फी ऑन द स्पॉट टू द चेयरमैन एडमिशन। आपको काउंसलिंग के समय तुरंत अपना DD जमा करना पड़ेगा। अगर आप इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और DD सब कुछ जमा करना पड़ेगा। उसके बाद ही आपका एडमिशन होगा, इस सीट पर आपको एडमिशन मिलेगा। और ये जो आपका DD लगेगा ये आपका काउंसलिंग एंड एडमिशन ऑन AC फॉर डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च DMER पेएबल एट रोहतक। और ये आपको 23 नवंबर के जो 2020 की वेबसाइट पर जो नोटिस निकाली थी उसमें ये पूरा निकाला हुआ था। www.uhsr.ac.in पर आपको ये नोटिस मिल जाएगी। इट इज़ इन्फॉर्म डेट एस्पायरिंग कैंडिडेट्स शुड रेगुलरली विजिट द वेबसाइट। आपको वेबसाइट चेक करते रहना है कि कोई लेटेस्ट अपडेट ना आए, तो इसके लिए आप परेशान ना होइएगा, मैं आपको दे दूंगी जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगी। तो आप ऑफिशियल वेबसाइट को एक बार चेक करते रहिए। और ये पूरी नोटिस है काउंसलिंग से रिलेटेड। तो जिन भी बच्चों को यहाँ पर वैकेंट सीट्स के लिए काउंसलिंग करानी है वो अपना रजिस्ट्रेशन कल रात के 12 बजे तक का समय है, कर लें। और जिन्होंने पहले से ही रजिस्ट्रेशन करा रखा था और उनको कोई सीट यहाँ नहीं मिली है, वो रजिस्ट्रेशन उनको कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया था और उनको सीट मिल गई है
और उन्होंने ज्वाइन भी कर लिया है, तो वो एलिजिबल नहीं होंगे, चाहे यहाँ के लिए, चाहे किसी भी स्टेट कोटा के लिए या ऑल इंडिया कोटा के लिए। तो दोस्तों ये पूरी न्यूज़ थी हरियाणा की। अगर आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू।